नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है भाभी से मायका नहीं होता। प्रीति की भाभी प्रीति को 4 बार फोन कर चुकी थी, पर प्रीति फोन ही रिसीव नहीं कर रही थी। जब प्रीति रसोई से बाहर आई तो देखा उसकी भाभी के 4 मिस कॉल हैं। यह देखकर वह घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर प्रीति 2 बार में फोन नहीं उठाती है तो इसका मतलब यही है कि वह अपने काम में व्यस्त है या फिर फोन से दूर है। अब प्रीति का मन घबरा रहा था, क्योंकि भाभी के 4 फोन लगातार आने से उसे टेंशन हो गई थी, क्योंकि इन दिनों प्रीति की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही प्रीति अपनी मम्मी से मायके में मिलकर आई थी। प्रीति ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फोन लगाया और फोन जैसे ही भाभी ने उठाया तो उन्होंने रोते हुए कहा, दीदी, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई हैं। रात को अच्छे से सोई थी। सुबह आपके भैया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की, पर वह नहीं उठी। हमने डॉक्टर को भी बुलाया, फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रही। दीदी, आप जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे और अब उसकी माँ भी नहीं रही। प्रीति तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। प्रीति ने रोते रोते यह बात अपने पति अरुण को बताई, तो अरुण ने उसे संभाला और जल्दी से कार में बिठाकर मायके ले गया। प्रीति जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी माँ के शरीर को देखकर उससे लिपट गई और खूब रोई। आखिर में अरुण ने उसे किसी तरह समझाया और माँ का अंतिम संस्कार किया। सारे विधि विधान होने के बाद भी प्रीति की रुलाई रुक ही नहीं रही थी। उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। प्रीति की मौसी ने उसके आंसू पोंछे और उसे संभालते हुए कहा, प्रीति बेटा, ऐसे दुखी मत हो। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूं ना तेरी मौसी। मेरा घर भी तेरा मायका है। तेरा जब भी मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे कहते भी तो हैं मौसी मतलब माँ जैसी। बेटी, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके हैं और आज तेरी माँ भी चली गई। कहते हैं ना कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। यह भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। प्रीति भी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मौसी ठीक ही तो कह रही हैं। वह मौसी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मौसी, क्या अब मेरा भी मायका नहीं रहा? प्रीति की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। पहले तो भाभी ने प्रीति को चुप कराया और फिर उसे दिलासा दिया। भाभी ने मौसी से कहा कि मौसी जी, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से ही होता है। मैं जानती हूँ कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा हैं और जब तक हम हैं दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी दीदी को मम्मी जी की तरह प्यार और सम्मान देने की, और दीदी जब चाहे तब यहाँ आ सकती है। यह घर कल भी उनका था, आज भी है और कल भी रहेगा। मौसी जी, मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी, आप दीदी को अपने घर जरूर बुलाइए, पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत करिए। मौसी ने कहा, बहू, आज के ज़माने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत कम मिलती है। मुझे माफ़ कर दे, मैंने प्रीति को गलत राह दिखाई। तभी प्रीति अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी, आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि भाभी भी माँ के समान होती है, और मैं बहुत खुश हूँ कि जब तक आप और भैया हो मेरा मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है ना कि भाभी माँ के समान होती है,
आज आपने मुझे इस बात का विश्वास भी दिला दिया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।